आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर का हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया? रोम में। ठीक है, अब बात आती है रोम की। रोम क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? सन 1945 में। ठीक है, ये FAO का क्या है? हेड क्वार्टर है रोम। इसकी स्थापना 1945 में की गई। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है फिलहाल? क्यू यू डोंग यू। कौन है? QU डोंग यू। ठीक है, ये FAO के डायरेक्टर जनरल हैं। अब बात आती है रोम की। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। और इटली की करेंसी क्या है? लीरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? किसने? BOB ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में। ठीक है, और इसका चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन कौन है? हंसमुख आदिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। अब बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के CM कौन है? बसवराज। कौन है? बसवराज बोम्बई। बसवराज बोम्बई। और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ कर्नाटक के बारे में। PM मोदी ने बेंगलुरु में, कहाँ? PM मोदी ने बेंगलुरु में कैंपागोडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। अब बात करूँ मैं आगे। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। अब बात करूँ आगे तो बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो रेल व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है। नम्मा मेट्रो ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है। अब बात करूँ मैं आगे तो कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला कौन है? कर्नाटक है। और दक्षिणी भारत है उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु से हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है? वो कौन है? असम। असम की बात करता हूँ तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के CM कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिलचर में। ठीक है, और असम के CM ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। इसके बारे में बात करूं तो ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? असम में। इसके अलावा बात करूं तो मैं कट्टी बहू
त्यौहार असम में मनाया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में एंटी माइक्रोवेव प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ओमान में। एंटी माइक्रोवेव प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन ओमान में। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। ओमानी रियाल। और ओमान के सुल्तान कौन है? हायथन बिन तारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तासी राबस्तान। अब बात आती है तासी राबस्तान। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन हैं? मनोज सिन्हा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। अब आगे बात करता हूँ। तो भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। और चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। और जम्मू कश्मीर में कहाँ? श्रीनगर में 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में। किसका उद्घाटन हुआ है? 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में। गोवा की बात आती है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं गोवा की। तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में। और गोवा के सीएम ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा का अनावरण किया है। और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। इसके बाद बात करूँ, गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। और अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। ठीक है, 37वें हैं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने हाल ही में वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल ने क्या किया है? वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है। अब बात आती है आनंदीबेन पटेल की। ये क्या है? यूपी की गवर्नर है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पे रही हैं? 36वें स्थान पर रही है। निर्मला सीतारमण 100 शक्तिशाली महिलाओं पे 36वें स्थान पर रही है। और एक 53वें स्थान पर भारतीय महिला और है, जिसका कौन है? HCL की रोशनी नाडर है। और 54वें स्थान पर माधवीपुरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति को बचाने के लिए हाल ही में कहाँ पर COP15
COP15 शुरू हुआ है किसको बचाने के लिए? प्रकृति को बचाने के लिए। COP15 कहाँ शुरू हुआ है? कनाडा में। ठीक है, कहाँ हुआ है? कनाडा में। अब बात आती है कोप की। कोप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस फॉर पार्टीज। कौन सा ये? 15वां, जो कहाँ होगा प्रकृति को बचाने के लिए? कनाडा में। अब बात करता हूँ कनाडा की। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के पीएम कौन हैं? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट। कनाडा की लेखक हैं रूथ ओजेकी। रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। और कनाडा में हैंड गन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। और कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर जो ब्रांड हैं टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है वो 9 दिसंबर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को बनाया गया है। अब बात करते हैं इस महीने की इंपॉर्टेंट डेज की। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और बात आती है 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। अब बात करता हूँ 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस मनाया गया है। और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब बात करता हूँ 7 और 8 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाल ही में TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। TTFI की फुल फॉर्म होती है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ। ठीक है, ये मेघना अहलावत है कौन? ये हरियाणा के डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, उनकी क्या है? वाइफ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। IO की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। अरुण गोयल जो हैं उनको ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो नाबार्ड जो है उसके नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD KV सुरेश कुमार बने हैं। और राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष C अचलेंदर रेड्डी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करूं तो प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में कृष्णाजी राव का निधन हुआ है। वे कौन थे? कृष्णाजी राव अभिनेता थे। ठीक है, कौन से अभिनेता थे? कन्नड़ अभिनेता थे। ठीक है, 70 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हुआ है। ठीक है, और KGF मूवी में इन्होंने ब्लाइंड व्यक्ति का करैक्टर भी निभाया था। ठीक है, कृष्णाजी राव कौन थे? अभिनेता थे। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में आर्यन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है?
यूएई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ये आर्यन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स की सूची में शीर्ष पर रहा है। और 2 नंबर पर रहा है जर्मनी, ठीक है। 3 नंबर पर रहा है स्वीडन और 4 नंबर पर रहा है फिनलैंड। अब बात आती है यूएई की। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, ठीक है। अब बात करते हैं यूएई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यूएई से कुछ इंपॉर्टेंट बातों में, यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है और 41वें शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन या शुभारंभ कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। और मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 केजी सोने का आयात किया है। और 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है।